अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर चीज़ फॉर यू। अपने चैनल की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा चैनल जैसे आपको पता है कि हमने मुख्तलिफ बर्ड्स की पिक्चर्स और वीडियोस डाली हैं, कुकिंग के बारे में भी है, और मैंने आपको बताया था कि हम आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो डॉक्टर दानिश ने हमें ज्वाइन किया है, ये हमें जानवरों के इलाज मालजे के बारे में बताएंगे। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा पेज बनाया, फेसबुक में पेज बनाया जानवरों का इलाज मालजा, उस नाम से पेज है। आप लोग पेज को लाजमी फॉलो करें। और ये हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो इनकी जो खिदमात होंगी आप लोग के लिए, आप लोग के जानवर को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई वैक्सीन करनी है, कोई ट्रीटमेंट करनी है, या आपको बेहतर मशवरा देंगे और कोई चार्जेस नहीं है। आप लोग कमेंट्स में लाजमी पूछें अगर आपको कोई जानवर बीमार है। इस वीडियो में मैं आपको बड़ी बेहतरीन और बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप बताएंगे ज़रा कि आपका तजर्बा कितना है इस पेशा के बारे में, कितना तजर्बा है आपका। नजर भाई, मैं इस चीज़ के बारे में बताने से पहले मैं अपने ऑडियंस से कुछ अपना तारुफ करवा दूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दानिश है और मेरा ताल्लुक ज़िला बहावलनगर से ना। तो मेरा चैनल है एक, पहले मैंने बनाया हुआ है, पेज है सॉरी फेसबुक का, वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। वहाँ पे मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि आप लोग, अगर मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को बताऊं करके काम, तो आप उसके लिए वीडियो अपलोड करूं तो आप देखेंगे। मतलब मैंने एक चैनल बनाने के बारे में सोचा था। तो जितने भी ऑडियंस थे मेरे, जितने भी भाई थे, उन्होंने सब ने कहा था कि इसको आप जल्दी से जल्दी चैनल बनाए, हमें सारा प्रैक्टिकल करके दिखाया करें और हम उसको मतलब हमें पता चल जाएगा हर बीमारी के बारे में, हर इंजेक्शन के बारे में। वैसे तो मैं इंजेक्शन की सिर्फ एक पोस्ट करता था और उसके फ़वाइद बताता था, लेकिन लगाने के बारे में, कैसे इस्तेमाल करना है, किस जगह पे इस्तेमाल करना है, ऐसा कुछ नहीं बताता था। तो इसके लिए मैंने अपने बड़े ही प्यारे भाई हमारे नज़र भाई, उनसे मैंने रब्ता किया। उनका एक चैनल है हर चीज़ फॉर यू, तो उन्होंने मुझे अपने साथ मिलाया और बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। मैं 5 साल से ये काम कर रहा हूँ मुसलसल। और मैं युवास यूनिवर्सिटी लाहौर से पढ़ा हूँ, साथ में मैंने एलएडी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। ठीक है, ज़रा यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद, वहाँ से मैंने किया है। तो नाजरीन अभी आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आने वाली वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। डॉक्टर साहब ने कल एक भैंस का इलाज करना है, उसके बारे में ये बताएंगे कि कैसे इलाज करना है, क्या क्या चीज़ लगानी है, फिर आपको वीडियो को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताएंगे। जी बताइए, भैंस को क्या हुआ था जी। वो भाई उनकी कॉल आई थी नजर भाई, मुझे ना कल ना शाम को मुझे कॉल आई थी कि डॉक्टर साहब हमारी भैंस को 15-16 दिन हो गए हैं, वो उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि हमने 3-4 डॉक्टरों को चेक भी करवाया, फला फला, हमने इंजेक्शन भी लगा के देखे हैं, लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा। तो मैंने कहा है कि सुबह का टाइम है, आपको इंशाल्लाह सुबह मैंने उनको टाइम दिया है, सुबह जाना है, हमने उनका ट्रीटमेंट करना है भैंस का। और तमाम जो जो हम इंजेक्शन डालेंगे, जैसे ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे ड्रिप लगाएंगे, वो सारा कुछ आपको आने वाली वीडियो में नजर आएगा इंशाल्लाह जी। और आप लोग वीडियो लाजमी देखें, वीडियो आपको दिखाएंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताएंगे कैसे भैंस को इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। उसको आई थिंक आपने ड्रिप लगानी है अभी, है ना? जी उनको ड्रिप लगाएंगे, भैंस को प्रॉपर तरीका बताएंगे। और दूसरी चीज बताते रहो, अगर आप ये स्क्रीन पे आप लोग नंबर चेक करें, डॉक्टर साहब का नंबर भी चाह रहे हैं, आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें आपके जानवर को क्या मसला, आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज जो आज के दौर में नहीं मिलती, मशवरा, आपको अच्छा मशवरा देंगे, कोई चार्जेस नहीं मशवरे के। और मेडिसिन का आपको बताएंगे, मेडिसिन कहाँ से मिलेगी, किस तरह मिलेगी, आपको तमाम तरह, आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया डॉक्टर साहब की तरफ से, आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो चले जानवर की तरफ चलते हैं, कल इंशाल्लाह जाके उसका इलाज करेंगे और फिर आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताएंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है, आप देख रहे हैं जानवरों का इलाज मालजा चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर दानिश। ये देखें, हमें इस भैंस के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, कल आए थे। तो ये भैंस बहुत ज़्यादा शदीद बीमार थी, मैदे का मसला था इसे ना, तो ये कुछ भी नहीं खा रही थी। तो कल हमने ड्रिप लगाई थी, आज फिर हम इसको ड्रिप लगाएंगे, चेक करेंगे। कल इसका टेम्परेचर 97-98 था, आज फिर हम टेम्परेचर चेक करते हैं। तो आपके सामने ये थर्मामीटर, ये भाई खालिद हैं, ये देखें इन्होंने एक देसी जुगाड़ का ना, ये क्या कहते हैं इसे, मोजा। ये जो देखें, जो बहुत ज़्यादा भैंस काबू ना आए ना, तो उसके लिए ख़ास तौर पे इन्होंने बनाया है। ये देखें, उधर बांध के और पैर को बांधना है, एक साइड पे टांगे इसकी पहले बांधी हुई हैं। देखें माशाल्लाह। चले हम चेक करते हैं, चेक करने के बाद फिर हम इसे ड्रिप लगाते हैं। ये हम इसका टेम्परेचर आपके सामने चेक करते हैं। ये आज फिर इसका कम ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, आज 98 जा रहा है, 98-99 आज फिर इसका ना। तो आज फिर हम इसको ड्रिप लगाएंगे और आपको बताएंगे ड्रिप में कौन कौन से इंजेक्शन डालने हैं। ठीक है, पहले हम आ जाएँ, बाहर आ जाएँ, चला जा स्टॉप या चलती रहने दो। ड्रिप ले ली, आज 1000 ml ड्रिप लगानी है, तो ड्रिप पकड़ी।
सेट भी पहले इसको पानी निकाल लेना ताकि इसमें इंजेक्शन जो डालेंगे ना तो ये से पकड़ के रख, इतनी करनी है, ठीक है, कम करनी है। पानी इसका इसलिए वेस्ट कर रहे हैं ताकि ये कम हो सके, ये दिखाएं ड्रिप को, ये नीचे यहाँ तक हो जाए, क्योंकि इसमें हमने इंजेक्शन डालने हैं। ये जब भी आपने ड्रिप लगानी है ना, किसी भी मतलब जानवर को, बड़े को, छोटे को ड्रिप लगानी, उसमें सबसे पहले आपने एवल डालना है ताकि ये रिएक्शन ना हो सके। एवल का क्या मतलब होता है कि जब भी आपको ड्रिप लगाएंगे आप उसमें इंजेक्शन डालेंगे, इंजेक्शन आपस में रिएक्शन कर जाती है और जानवर को ड्रिप लग जाती है और मरने का ज़्यादा चांस होते हैं, या रिएक्शन हो जाता है, जानवर फूल जाता है। ये देखिए अभी हमारी कम हो गई है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि इधर जैसे ऐसी हो गई है ना, ये देखें, ये अब हवा इसे निकालने का तरीका, ये देखें ऐसे से लगाएंगे इसमें इंजेक्शन और ये हवा निकल जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना इसमें हो गया है, क्योंकि ऊपर से हवा नहीं आ रही थी, ये देखें, ठीक है, ये देखें ये कम हो गया, नज़र आ रहा है खालिद भाई जी, ये देखें, ठीक है, ये अब कम हो गया। अब हम इसमें इंजेक्शन डालेंगे, ठीक है, पहले थोड़े से डाल देते हैं एवल डेक्सा, ये तो सबसे पहले डाल देंगे, देखें। हाँ, अगर जानवर गब्बन है तो फिर उसको डेक्सा नहीं डालना, ठीक है, और जो जब मतलब जो दूसरा है भंडर है उसको डेक्सा डालना है लाजमी। ये देखिए 10 ml, हर इंजेक्शन 10 ml डालेंगे हम। ये 10 ml डाल दिया, एवल डाल दिया 10 ml, ये देखें, इसका देख लें, ठीक है, नज़र आ रहा है जी, ठीक है, एवल डाल दिया। उसके बाद हम डेक्सा डालेंगे इसमें, ये देखें डेक्सा, ठीक है, नज़र आ रहा है, डेक्सा डालेंगे 10 ml ही हमने डेक्सा डाला इसमें। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे B12, ठीक है, ये B12 ऐसे मतलब मार्केट में साइनोकोब के नाम से भी आता है, ठीक है। ये हम इसमें कम से कम हम डालेंगे इसमें, ये देखिए अपना। ये वैसे खालिद भाई आपने हिस्ट्री बताई है, कितने दिन से बीमार है भैंस? ये तकरीबन 1 मंथ हो गए इसे ना, इसे 1 मंथ हो गया, ठीक है, 1 मंथ से। हाँ, ये सुन ले खालिद भाई के मुंह से, ये हमने बी कम्प्लेक्स इसमें डालना है, ठीक है, ये भी हमने कम से कम 30 से 25 cc ये डालना है, ठीक है। B12 भी 25 से 30 cc डालना है और बी कम्प्लेक्स भी इतना डालना है, ठीक है, ये देखिए, ताकि इसका टेम्परेचर भी आपको हो जाए और ये खाने के काबिल भी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आपका इंजेक्शन किधर है वो? अच्छा, हेपागार्ड, ये देखिए हेपागार्ड, ये असल में जब जानवर को अफारा हो जाए, कब्ज़ हो जाए और आंतड़ियों को सोज पड़ जाए, उस हालत में ये लगाना पड़ता है। जिगर का कोई भी मसला हो ना, ये उसमें लगता है, ठीक है, लेकिन ये कम है, हमें अपने डालना पड़ेगा उधर से। दूसरा भी हेपा सेल भी, ये देखें, ये हम लगाने लगे हैं, इसको डालने लगे, ये टोटली 20 cc से कम हुआ है, ठीक है, 16-17 cc हो गया है, हाँ 16-17 cc हो गया ये वाला। साथ हम इसको हेपागार्ड डालेंगे, ये स्टार कंपनी का, ये महंगा होता है, स्टार लेबॉरेटरी का है, वो वाला है, वो भी स्टार लेबॉरेटरी का। ये देखिए हेपागार्ड, ठीक है, ये बहुत अच्छे इनके फार्मूले हैं। इसके अलावा हेपा सेल होता है, वो सेलमोर का होता है, ये बेहतरीन ब्रांड है, ठीक है। और हेपा गन जो मैंने उस दिन पीछे दिन पोस्ट लगाई थी, वो ब्रांडेड होता है, बाहर का होता है, वो ज़्यादा कॉस्टली महंगा। कम से कम इसमें 50 से 55 cc इसमें हेपागार्ड डाला है आपके सामने, ठीक है। ये एट्रोपिन, ये भी लाजमी डालना है इसमें, ठीक है, 10 से 15 cc ये लाजमी डालना है। ये क्या होता है, ये भी जानवर को कोई भी किस्म का नहीं, ये हार्ट बीट को तेज़ करता है, यानी दिल की धड़कन को, इसका असल मतलब है दिल की धड़कन को तेज़ करता है। और अगर कोई जहर वाले जानवर चारा वगैरह खा लेना तो उसमें भी ये एट्रोपिन लग जाता है, ठीक है ना। ये सब रिएक्शन के जहर वाले के पट्टे या किसी जानवर के काटने की वजह से कुछ मसला वो, फिर उसके वक्त ये एट्रोपिन और मैप्रासान लगते हैं, ठीक है, और एवल भी साथ में लगता है। चलें हम अब ड्रिप लगाएंगे आपके सामने, ये आ जाए, ये देखें
उस साइड पे लगाएं, इनका इस साइड पे करेंगे। आ जाए, लाइट नहीं है, लाइट चली गई। लाइट चली गई, चले आ जाए। मैं अभी सिंग फड़ा, एक आप मिनट ना, ये मेरी बात बाद में। ठीक है, 1 मिनट ना, वो अभी सिंगों में डाल रहे हैं। ये देखें ऐसे बड़े अच्छे तरीके से, ये देखें खालिद भाई बड़े अच्छे तरीके से, इनके पास गुर बहुत प्यारे हैं। और जो जो देसी नुस्खे हैं ना इनके पास, देखें माशाल्लाह। हम इनसे एक दिन इंटरव्यू भी करेंगे स्पेशल अच्छे किस्म का, और आपको ये देसी टोटके भी बताएंगे। इधर आ एक दफ़ा, इधर आ, ये देख वच्ची बनने छेती मिनट ला। अच्छा ये देखें, ये देखें, ये भैंस इसलिए ज़्यादा ऐसा कर रही है, ये इसको पिछले 1 मंथ से डॉक्टर हजरात जो है ना, मैं तो नहीं था इधर, गया था, तो ये डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवाते रहे हैं। तो कल ही इंशाल्लाह मैंने इसका किया है, तो आज बहुत माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर है। तो अब फिर आज ड्रिप लगाएंगे। हाँ जी, इधर ही लगानी है। ये देखें कान थोड़े लंबे ने माजे देते हुए, कान थोड़े लंबे ना। ना ना, ये ढारी क्यों गई है ना, खुला जा ना कह रहे हाथी नहीं लाने दिए बिल्कुल। ये इधर ये जुगलर वेन होती है, ठीक है, जहाँ ड्रिप लगानी है इसे जुगलर वेन कहते हैं। उधर हाथ रख माजे। खाली आप पकड़ेंगे ना, ये देखें ये सारी ऊपर आ गई है नजर। चलो बस थोड़ी जिस तरह हाथ फाड़, हाथ कोट के फाड़ के रख। ठीक है, तो पहले 2-3 दिन पहले आ गया सुने। हट इधर तुरे जा, खलो जा, हट लो लो। सुई बड़ी चंगी लग गई है। तो फाइनली ये भैंस तंग बहुत कर रही थी, तो हमने इसको ड्रिप लगा दिया। ड्रिप स्टार्ट हो गई है, देखें ड्रिप, ये फुल स्पीड में ड्रिप लगाते हैं। ये देखें मेरा कैमरा आपको जूम करके दिखा रहा है क्योंकि वो पास नहीं जा रहा। ये देखें ये फुल स्पीड में लगाते हैं, और ये जुगलर वेन है जिसमें ये लगी होती है। ये देखें, ठीक है, ये ऐसे। और सबसे आसान तरीका होता है कि ये शिकंजा बनाओ ना, उसमें मतलब बंद करके इसका मुंह अच्छे से तरीके से उसमें मतलब ऊपर से दबा के एक साइड पे लगा के वहाँ ड्रिप लगाएं तो फिर हो जाती है। ये जो इसने ये लगाया है, हम खालिद भाई के ज़बानी पूछते हैं। सबसे पहले तो 2-3 डॉक्टर आके इसको चेक कर चुके हैं। बहरहाल ये है कि मेरा जो जेनी सेटिस्फाइड है वो हाँ ये देखिए मैं उसका जो तजवीज़ की है ना वो बेस्ट है जी। चलें तो ये देखें खालिद भाई, देसी भी हाँ बताया और अपना भी ट्रीटमेंट जारी रखा है। देसी टोटका बताया था वो खालिद भाई की ज़ुबानी हम सुनते हैं। खालिद भाई वो बताए वो क्या क्या दिया था इसको देसी टोटके में आपने? देसी टोटके में इसको मैंने दी थी बड़ी इलायची जो होती है मोटी वाली, और प्याज गुड़, ठीक है, और उससे क्या दूसरा वाइट गोल्ड पाउडर भी डाला था। कैसा उससे क्या फील हुआ था, कैसा रिजल्ट था? नुस्खा वो भी। ये देखिए मैं आपको हर दफ़ा जो भी मुझसे पूछता है मैं उसको बताता होता हूँ कि मोटी इलायची, गुड़ और प्याज, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो जानवर के अंदर से मतलब कोई भी मसला मसाइल है वो हल कर देती हैं। गुड़ जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा शफा है, जो पुराना गुड़ है। मोटी इलायची ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और प्याज का तो कहते हैं कि अगर आप ट्रैवलिंग करके किसी और जगह पर जाते हैं ना तो उधर जाके सबसे पहले प्याज खाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसके आबो हवा उसके माहौल के साथ बंदा एडजस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर बंदे के घर में जानवर रखे हुए हैं, लोगों ने अपने फार्म बनाए हुए हैं। आजकल तो फार्म का ट्रेंडिंग चल रहा है। आजकल खालिद भाई कितने फार्म हैं जो नए बंदे शुरू कर रहे हैं फार्म? माशाल्लाह हर तीसरा चौथा बंदा तो इधर कर रहा है। फार्मिंग बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा। हर बंदे के मतलब यही गैस है। तो फार्मिंग के लिए आपको अच्छा एक सेटिस्फाइड जिस बंदे से हो अच्छा मशवरा देना। आजकल तो अताई इतने चलते हैं इधर, कोई समझ नहीं आती कि किस डॉक्टर को बुलाएं, क्या करें, कोई समझ नहीं आती। और मेरा ख्याल मुझसे पहले भी इन्होंने ड्रिप लगाई है लेकिन भैंस ठीक नहीं हुई। हालांकि ड्रिप पता नहीं वो ड्रिप में क्या डाला होगा क्या नहीं, हमें इस चीज़ के बारे में तो नहीं पता ना, जाहिर सी बात है। ये देखिए बस ख़त्म होने वाली है। ये देखिए माशाल्लाह 2 मिनट सब्र कर।
ये देखिए माशाल्लाह। ख़त्म होने वाली है बस। ये मुझसे डर रही है थोड़ी सी, मैं इसलिए ना पास नहीं जा रहा इसके। चले कितनी है इधर करें, दिखाएं मुझे, बस ख़त्म होने वाली है। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और आपको जानवर को ड्रिप लगाने का तरीका भी बताया, आपको पता चल गया होगा। हमारा चैनल हर चीज़ फॉर यू लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है जानवरों का इलाज मुआवजा, उसको लाजमी फ़ॉलो करें और इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला के देने लगे हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।